जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम आज़ाद और आप देख रहे हैं खुर्रम आज़ाद चैनल। आज हम बात करेंगे ऐनक के शीशों के बारे में, यानी कि आई ग्लास लेंसेज। मैं तकरीबन 25 साल से ये जो आप ऐनक देख रहे हैं ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ मुझे तजुर्बात हुए कि शीशे का नंबर जो है वो कैसे लेना चाहिए, यानी नज़र कैसे चेक करानी चाहिए, फिर शीशे कौन से लगाने चाहिए, फिर शीशों को साफ़ कैसे रखा जाए और शीशे जो है वो कितनी देर बाद शीशे जो हैं वो कितनी देर बाद तब्दील करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शीशे के नंबर के बारे में, कि शीशे का नंबर जो है कैसे लें और नज़र किससे चेक कराएं। मेरा आपसे मशवरा है कि आप नज़र जो है वो किसी सर्टिफाइड आई स्पेशलिस्ट से चेक कराएं। मसलन मैं फ़ैसलाबाद ज़िला से हूँ, तो फ़ैसलाबाद में सबसे अच्छे जो हैं वो जावेद आई सेंटर है, रेस कोर्स रोड के ऊपर, अल्लामा इकबाल क्रिकेट स्टेडियम के पास। तो वहाँ से चेक कराता हूँ। तो अगर आप जड़ावाला से, तो है जड़ावाला में लियाकत हयात साहब हैं, वो जो है अच्छे यानी कि चेक करते हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप जो है अगर आपने ऐनक लगानी है, अगर आपको महसूस हो रहा है आपके सर में दर्द रहता है कि या और कोई नज़र का मसला है, यानी कि आपको महसूस हो रहा है कि आपको दूर की नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो रही है, तो वह आप सर्टिफाइड आई स्पेशलिस्ट से चेक कराएं और बिल्कुल भी दुकानों के ऊपर ना जाएं। मैंने देखा है कि हालांकि फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार में, इसी तरह दूसरे शहरों बड़े बड़े में भी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं, दुकानों के अंदर एक मशीन रखी होती है, अब कुछ ने जदीद रख ली है। तो वो कहते हैं कि यही डॉक्टर के पास है, तो वो 3-4 मरतबा चेक करते हैं। अगर जो पेशेंट है वो ज़्यादा मज़ीद कहे तो फिर वो दोबारा चेक कर लेते हैं। उसके पास नंबर तो उनके पास आ जाता है, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो थोड़ा सा कम करके लगाता है, यानी डॉक्टर होता है, वो फीस इसी बात की लेता है कि नंबर जो है वो कैसे आपको दिया जाए, पूरी तसल्ली करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का अगर 1 नंबर कमज़ोर है तो वो ऐनक जो है वो 1.25 की लगाएगा, यानी कि बिल्कुल 1 नंबर की डॉक्टर नहीं लगाएगा। इसी तरह का 3 नंबर है तो 2.25 की, यानी कि 2.75 नंबर वो लेगा। बाकी में भी इसी तरह डॉक्टर पूरा देखता है कि यानी कि आँख में कोई ज़ख़म तो नहीं है, और ये कितनी देर से कमज़ोर है, फिर सर दर्द तो नहीं है, और इसके लगाने के साथ पूरा यानी कि उसे तजर्बा होता है, क्योंकि वो डेली यही काम करता है और डेली वो डील करता है। अच्छा, उसके बाद आता है कि शीशे कौन से लगाने चाहिए। मार्केट में मुख्तलिफ़ शीशे हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो मैंने सादा शीशे लगाए हुए हैं। सादा अच्छे जो शीशे हैं वो इस वक्त चाइना के हैं और वो आ रहे हैं 850 में। तो बाकी दुकानदार जो हैं वो मुख्तलिफ़ रेट लगाते हैं। जैसे फ़ैसलाबाद में सूफ़ी ऐनक सेंटर है कचहरी बाज़ार में, और दूसरा एक कराची ऑप्टिकल सेंटर है। तो इनके रेट जो है वो तकरीबन बराबर है। बाकी जो है वो रेट ऊपर नीचे भी ले जाते हैं, कोई 1000 में और कोई 1500 में। इस तरह वो गाहक को देख के लगा लेते हैं। इस तरह इनके आप अच्छी दुकानों से पता कर लें तो यही 800 850 में आपको मिलेंगे, जो सादा ग्लासेस जो हैं, जो प्लास्टिक के सादा ग्लासेस हैं वो। और बाकी ग्लासेस में यानी कि 2 किस्में में हैं, आपको मैं बताता चलूँ। एक तो है यानी कि प्लास्टिक में ही, यानी कि एक सादा है और एक कलर है। एक सिंपल ग्लास है, उसकी कीमत 800-850 है, जबकि जो कलर है वो 1500 से लेके 3000 तक है। वो अच्छे जो हैं वो 2000-1500 में मिल जाते हैं। बाकी वो दुकानदार जो हैं वो गाहक को देख के कई यानी कि जो गाहक जो यानी कि शॉप है वो अच्छी बहुत कम है, नायाब है, और बिल्कुल गाहक को देख के बस ना वो रेट लगाते हैं, यानी 2000 का 3000 मांग रहे होते हैं कलर में। तो कलर में यह है कि कलर की पहचान यह है कि अगर वो लाइट में लाएं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर के स्पॉट बनते हैं या ग्रीन कलर की लाइनें बन जाती हैं। मेरे पास भी है वो, जो मैं मोबाइल या कंप्यूटर के ऊपर यूज़ करता हूँ। तो वीडियो बनाने में उनके ऊपर मसला होता है कि उनके ऊपर ना ग्रीन लाइनें या स्पॉट आ जाती हैं, इसलिए मैं ये ऐनक जो आप देख रहे हैं ये मैं वीडियो के लिए यूज़ करता हूँ। जबकि आम वैसे देखने के लिए यानी कि मोबाइल देखना हो ज़्यादा देर तक या कंप्यूटर देखना हो, ज़्यादा हम मोबाइल या टैब ही देखते हैं। बाकी तो कम, यानी कि दूसरे जो हैं वीडियो में तो कभी कभार दिन में 1-2 बार बनानी पड़ती है। तो इस तरह दूसरी ऐनक मैं यूज़ करता हूँ ग्रीन ग्लासेस की।
अपने मोबाइल के ऊपर। तो मेरा नंबर जो है वो 3 के लगभग है। तो इस तरह ये भी होता है कि कुछ लोग जो हैं वो यानी कि एक ही ऐनक में डलवा लेते हैं, वो बड़े और करीब यानी कि दूर और करीब की नज़र। तो इस तरह दूर और करीब की मेरा मशवरा है कि आप अलग-अलग ऐनक बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह आई जो है वो बार बार ना वो यानी कि जब आप आँख को बार बार झपकते हैं तो वो इस तरह करीब में चली जाती है, दूर में चली जाती है। बाकी जिनकी करीब की नज़र थोड़ी कमज़ोर है तो उनको करीब की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैं दूर की नज़र के साथ ही जब कोई बुक पढ़नी है या कुरान मजीद पढ़ना है या कोई यानी कि पढ़ने वाली चीज़ पढ़नी है या मोबाइल देखना है तो वो दूर की नज़र से ही देख रहा होता हूँ, यानी कि उसमें करीब की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद है कि शीशों को साफ़ कैसे रखा। ये एक बड़ी टिपिकल बात है कि शीशों को साफ़ कैसे रखा जाए। शीशों के लिए मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो तो है एक स्टीन सॉफ्ट का टिशू है वो, यानी कि कॉटन टिशू है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह रोज़ पेटल का कोई भी आप अच्छा टिशू जो है वो ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जब भी यानी कि साफ़ करना है यानी कि शीशों को, तो उनको धो के साफ़ करें। एक तो है बार बार जाना है कि यानी कि बाहर से आप आते हैं तो उसको शीशों को धो के फिर आप साफ़ करें टिशू के साथ। और टिशू जो है बिल्कुल आपने साफ़ लेना है, बिल्कुल वो गर्द से वो लिपटा हुआ ना हो। तो अगर एक तरफ आपने यूज़ की है टिशू की तो दूसरी तरफ जो है वो टिशू की यूज़ कर सकते हैं, वो साफ़ होती है। इस तरह जब भी अगर आप कमरे में कम गर्द बिल्कुल पड़ी हुई है फिर तो आप टिशू के साथ वैसे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देर बाद आप साफ़ 2-3 घंटे बाद या 4-5 घंटे गुजर गए हैं तो ऐने के ऊपर गर्द आ जाती है। तो इस तरह आप धो के साफ़ करेंगे तो फिर आपके 1 साल जो है वो शीशे आराम से निकाल जाएंगे, वरना जो है उनके ऊपर क्रैशेज़ आ जाएंगे, फिर आपको देखने में मुश्किल होगी। बाकी ये बात है कि जो प्लास्टिक के यानी कि लेंसेज होते हैं उनके ऊपर क्रैशेस ज़्यादा पड़ते हैं, जबकि जो दूसरे प्लास्टिक के बगैर है उनके ऊपर कम पड़ते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक के शीशों की ज़्यादा हिफाजत है कि धो के बिल्कुल सादा पानी से धो के बिल्कुल अच्छे रहते हैं। और दुकानदार जो है आपको कपड़ा दे देते हैं वो हरगिज़ मेरा मशवरा कि इस्तेमाल ना करें वो, क्योंकि वो गर्द में भर जाता है तो हर बार वो अब नया कपड़ा नहीं ले सकते। वो कपड़ा वैसे ही वो ऐनक के रखने के लिए होता है, ऐनक के शीशे साफ़ करने के लिए नहीं होता। इसलिए अच्छा टिशू जो है वो ऐनक के शीशों को बिल्कुल सही रहता है। साल तक आपको कोई मसला नहीं होगा, और 1.5 साल बाद आप तब्दील करें तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि कितनी देर बाद जो है वो शीशे तब्दील करने चाहिए। मैं एक या 1.5 साल बाद अपने ना शीशे तब्दील कर लेता हूँ, और 2 से 3 साल बाद या 3 से भी कभी ज़्यादा हो जाते हैं चेक कराता हूँ, तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, वरना वही नंबर होता है। और डॉक्टर जावेद साहब जो हैं फैसलाबाद में जावेद आई सेंटर, उन्हीं से चेक कराता हूँ। उनके पास पहले से हिस्ट्री उन्होंने रखी हुई है तो वही होता है नंबर, या कभी कभार थोड़ा बहुत इसमें ग्लासेस में यानी कि एक सिलेंडर का होता है, सिलेंडर में या ग्लास में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, वैसे नहीं होता। तो इसलिए जो शीशे हैं वो तो कुछ माहिरीन तो 6 माह बाद कहते हैं डॉक्टर, कुछ साल बाद, तो 1.5 साल बाद आप ना अगर हिफाजत के साथ रखते हैं तो ग्लासेस जो हैं वो तब्दील कर लेने चाहिए। लेकिन आपके बिल्कुल अच्छे हैं, अगर गर्द ज़्यादा नहीं पड़ी, 2 साल भी निकल जाते हैं, लेकिन साल बाद वो शीशे ना ख़राब हो जाते हैं थोड़े थोड़े। 1.5 साल बाद तब्दील कर लें, और 2 या 3 साल बाद आप ना लाजमी चेक करा लें। अगर आपको साल बाद ही मसला होता है, सर में दर्द रहता है, अच्छी तरह देखने में हिंसे जो है घूमते हैं, साफ़ बिल्कुल वाज़े आपको क्लियर चीज़ें नज़र नहीं आती, थोड़ी थोड़ी धुंधली नज़र आती हैं, तो लाजमन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और नज़र जो है वो फिर तो साल से पहले ही चेक करा लेनी चाहिए। तो अगर वैसे कोई मसला नहीं है तो फिर 2 या 3 साल बाद नज़र चेक करा लें, और बाकी ऐनक के शीशे जो हैं आई ग्लास लेंसेज वो आप साल या 1.5 साल बाद तब्दील कर लें तो ठीक रहेगा। जब उसके बाद होता है ऐनक का फ्रेम। ऐनक के फ्रेम में ज़्यादातर जो आज का यंग जनरेशन है वो बड़े ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, और उन ग्लासेस जो है वो प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक अच्छी जो है वो पाकिस्तान में मिलती नहीं है, यानी अच्छी बैरून मुल्क तो है, यहाँ बहुत कम दुकानें हैं, उनकी कास्ट ज़्यादा है। तो बाकी अपना शौक़ है आपका कि आप स्टील के गिलासेस लेते हैं या प्लास्टिक के। प्लास्टिक में हल्के होते हैं, स्टील में भी हल्के हैं, तो वो कास्टली हैं। तो बाकी यह है कि स्टील में ये होता है कि ये ऊपर वाली साइड रहती है, ये जो है ना स्टील के जैसे मेरे ग्लासेस ये लगे हुए हैं। तो बाकी प्लास्टिक में ये फिर नीचे साथ लगता है, आपको पसीना साफ़ करना पड़ता है। लेकिन ये अपनी चॉइस है आपकी, वो आप प्लास्टिक पसंद करते हैं या स्टील के, या वो स्टील प्लास्टिक मिक्स भी आ रहे हैं वो आप ना लाइक करते हैं। तो जो भी आप पसंद करते हैं आप ले सकते हैं। और
ये मेरी जो थी एक समाजी एक वीडियो थी एक टॉपिक के ऊपर। वैसे मेरी ज़्यादा वीडियो जो है वो सियासी होती है, तो समाजी टॉपिक भी अगर कोई आपको पसंद हो तो आप ना मुझे लाजमन कमेंट करें, कमेंट लाजमन किया करें। इससे एक हौसला अफजाई होती है और पता चलता है कि व्यूअर जो है वो क्या सोच रहा है और क्या देखना चाहता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके जी, रब रखा।